बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज हम लोग मश्क करेंगे मगरिबी तुलुल बिलाद के किसी मकाम की तखरीज वक्त पर। जैसा कि अब तक हमने मश्क किया है मशरक़ी तुलुल बिलाद के मुख्तलिफ़ मकामात की तखरीज औक़ात पे, जिसमें एक दो मकामात पाकिस्तान के हुए, ज़्यादातर मकामात हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के हुए। आप हज़रात ने भी जिस कदर हो सकता था मश्क कर लिया। कल हमने जुनूबी यानी अब तक जो काम किया था वो शिमाली अर्दुल बलद पर, क्योंकि शिमाली अर्दुल बलद ही पर ज़्यादातर ममालिक वाक़ हैं। यूरोप का पूरा के पूरा इस हिस्सा है और एशिया का कुल के कुल हिस्सा, बल्कि थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो जुनूबी अर्दुल बलद पे पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया है, कुछ और हिस्सा, और अफ्रीका का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो जुनूबी अर्जुल बलद पे पड़ता है, बहुत ममालिक। तो इसलिए हमने कल साउदर्न लेटीट्यूड पर काम किया था, जिसमें मॉरिशस के एक शहर पोर्ट लुइस का इंतखाब किया और वहाँ का तुलुओ गुरूब निकाला आपके सामने। लेकिन हम चाहते हैं कि आज मश्क करें मगरिबी तुलुल बिलाद। मगरिबी तुलुल बलद, जहाँ पे डब्ल्यू लिखा होता है, वेस्टर्न लेटीट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड। तो इसमें देखिएगा कि ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर हैं। ये ज़मीन का कुरा देखिए, और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर ज़्यादातर हिस्सा पानी में है। पहले ये देखिए खत्ते इस्तिवा, ये दाएं बाएं ज़मीन को मैं हरकत दे रहा हूँ दाएं बाएं, ये बीचों बीच खत्ते इस्तिवा है, दाएं बाएं जो लकीर जा रही है। निचली तरफ जो है ना वो साउथ है और ऊपर का हिस्सा जो है ना वो नॉर्थ शिमाल है। तो ज़्यादातर आबादी जो है ना वो शिमाल में है। ये देखिए ये पूरी आबादी, ये पूरी आबादी शिमाली में तो है। ये पूरा के पूरा हिस्सा, लेकिन इक्वेटर से के बाद जो है ना ये हिस्सा देखिए अफ्रीका का, ये पड़ा। अब ये आ गया, ये जो लाइन है ये है मेरिडियन लाइन जी। ये पूरे ऊपर नीचे जा रही है, यानी कुतबे शुमाली और कुतबे जनूबी को क्रॉस करते हुए उस तरफ फिर आकर के मिल जाए, जिसने दुनिया को दो शर्की और गरबी हिस्सों में तकसीम कर दिया है ज़मीन को। और यहीं से शर्की हिस्से के जो इलाके हैं उनको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी शर्की तुल बिलाद कहते हैं, और गरबी तरफ जो इलाके हैं मगरबी तरफ उनके साथ डब्ल्यू लगा होता है। देख लीजिए आप, ये बाएं दाएं दाहिने बाएं लकीर जा रही है, ये 10 ई 10 20 ई 30 ई 40 ई लिखा हुआ है ना, ये ईस्टर्न है। और उसके बाईं तरफ जो लकीर जा रही है यानी पश्चिम की तरफ, वो डब्ल्यू लिखा हुआ है के साथ, 10W 20W 30W 40W। इधर आबादी बहुत कम है, ये अमेरिका है देखिए, ये साउथ, ये ना
साउथ अमेरिका का पूरा हिस्सा है, ब्राज़ील है, बहुत सारे ममालिक इधर भी है। और ये ऊपर इक्वेटर के उस पार ये नॉर्थ अमेरिका है। ये पूरा के पूरा नॉर्थ अमेरिका है, उसमें मेक्सिको है, अलास्का तो अमेरिका का हिस्सा है। हाँ? उसके बाद पूरा का पूरा कनाडा है, कनाडा बहुत बड़ा खित्ता है। ये सब नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका जो बर्र-ए-आज़म है, शिमाली अमेरिका बर्र-ए-आज़म पूरा, इसमें चंद ही ममालिक हैं, तो इसी में आबादी है। बाकी फिर उसके बाद जाइए तो बहरुल काहिल पैसिफिक ओशन है, पूरा के पूरा समंदर है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना उस तरफ होती है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन आईडीएल। इधर इस तरफ से कोई पार करे एक दिन कम करता है, और उधर से कोई पार करे एक दिन ज़्यादा करता है। तब जाके जो है ना इंटरनेशनल डेट जो है वो सेट होती है, वरना आप इसी तरह ज़मीन के इर्द-गिर्द सफ़र करेंगे, दिन कुछ का कुछ हो जाएगा। ठीक है, इस पर हमने शुरू में बात की थी। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन जो है ना ऊपर नीचे जा रही है जो साउथ और नॉर्थ को, जिसने पूरे कुर्रे अर्द को पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया है। ठीक है? हमने जो कुछ काम किया है अब तक वो पूर्वी तुरुल बिलाद पे। अब हम इधर का कोई हिस्सा लेंगे और उसमें यूरोप का भी कुछ हिस्सा आ सकता है, बहुत थोड़ा-सा। लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है ना वो साउथ और नॉर्थ अमेरिका का है। लेकिन हम लोग नॉर्थ अमेरिका पे काम करेंगे, तो आज हम लोग इसका एक शहर, मशहूर शहर ह्यूस्टन है, उस पे काम करते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जो कुछ भी हमने सीखा है अब तक, तखरीज औकात का जो फ़ॉर्मूला है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, सिवाय इसके कि जब आप आखिर में जब आप तादील मुरव्वज टाइम करते हैं, तादील मुरव्वज टाइम, तो शर्क़ी में क्या करते हैं? मेयारी वक़्त बलदी वक़्त से ज़ायद हो, तो ज़ायद करते हैं, ठीक है? और नाक़िस हो तो कम कर देते हैं। लेकिन मग़रिबी तुलुल बलद में इसका अक्स, यानी यानी बलदी वक़्त का एतबार करते हुए बलदी वक़्त मेयारी वक़्त से ज़ायद हो, तो बढ़ाएँगे, वरना कम करेंगे। ये मैंने बहुत गौर किया और खुद जो है ना मैंने ये इस पर जो है मेरी राय कायम हुई कि यही एक फ़र्क है, वरना हमने इसका तरीक़ा अभी तक कहीं नहीं देखा। क्योंकि मग़रिबी शहरों का वक़्त निकालने की ज़रूरत पेश आई नहीं होगी उस ज़माने में, तो किताबों में दर्ज नहीं है। अब इस दौर में जिन लोगों ने किताबें लिखी हों, उन्होंने क्या लिखा देखा जाएगा, किसी ने लिखा हो तो। हमारी रसाई अभी तक वहाँ नहीं हुई कि किसी ने कोई किताब लिखी हो और तरीक़ा बताया हो। तो जो तरीक़ा है बिल्कुल वही, सिवाय इसके कि जो मेयारी वक़्त और बलदी वक़्त का फ़र्क है, हमने शर्क़ी में मेयारी वक़्त का एतबार किया था
और गरबी में बलदी वक्त का एतबार होगा। यानी मेयारी वक्त ज़ायद हो तो ज़ायद करते हैं, कम हो तो कम करते हैं। वहाँ बलदी वक्त ज़ायद हो तो ज़ायद करेंगे और कम हो तो नाक़िस करेंगे, नाक़िस हो तो कम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उलट है मामला ना, यानी ग्रीनविच से दूरी बढ़ती है। इसकी वजह ये हो सकती है कि यहाँ पर मेयारी वक़्त जो है ना वो मिर्ज़ापुर का है हिंदुस्तान में, तो आप जिस कदर मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से पूरब जाएँगे, झारखंड है, बिहार है, कलकत्ता है, आसाम है, बंगाल है, उड़ीसा है, इन सब का वक़्त जो है बढ़ता जाएगा तो मेयारी वक़्त कम होगा, है ना? तो मेयारी वक़्त कम करते हैं, इसलिए कि ग्रीनविच से और दूरी बढ़ती जा रही है ना, दूरी बढ़ती जा रही है तो वक़्त कम करते हैं, ठीक है? तो यही मामला जो है ना उधर हो जाएगा, कहाँ पे? मग़रिबी तुल बिलाद में, कि वहाँ जो है डिफ़रेंस जो है ना वो माइनस में होता है, -6 आवर्स जो है ना यूएस का है, यानी जो ह्यूस्टन का जो रीजन है। तो उसके आगे जो मग़रिब होगा वहाँ तो दूरी बढ़ेगी ना, दूरी बढ़ेगी, तो जब दूरी बढ़ेगी तो उसी हिसाब से उसका एतबार होगा, ठीक है? चलिए, तो एक बात और है कि अमेरिका को इन लोगों ने 4 टाइम ज़ोन में तक़सीम किया है। अमेरिका जितना बड़ा ये दो गोल तो है नहीं, मैं वैसे ही बना दिया मैंने। इन लोगों ने 4 टाइम ज़ोन में तक़सीम किया है। ईस्टर्न है, वेस्टर्न है और सेंट्रल है, माउंटेन टाइम ज़ोन, इस तरह से ये लोग बहुत बड़ा मुल्क होने की वजह से वो लोग मैनेज भी कर लेते हैं। इंडिया भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये लोग जो है ना हमारे लोग 2 यानी 1 से ज़्यादा टाइम ज़ोन बना लेंगे तो परेशान हो जाएँगे। घड़ी मिलाते-मिलाते परेशान हो जाएँगे, लिहाज़ा आसान यही रखते हैं कि एक ही टाइम पूरे मुल्क में चलाते हैं। हालाँकि देखिए कितना फ़र्क हो जाता है ना? गोवा और चले जाइए दूर, तो 1-1 घंटे का 56 मिनट का फ़र्क है, 51-52 मिनट का फ़र्क है। फिर भी वही टाइम चला रहे हैं, है ना? तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं, हमारे यहाँ मैनेज करना मुश्किल है, तो इसलिए एक ही टाइम चलाते हैं। तो जो ह्यूस्टन है, वो सेंट्रल टाइम ज़ोन में आता है और टाइम ज़ोन का मतलब यही हुआ कि ग्रीनविच से क्या दूरी है और सेंट्रल टाइम ज़ोन जो है ना, वो -6 आवर्स है। हमारे इंडिया का क्या है? प्लस 5:30 है ना? और पाकिस्तान का +5 है और बांग्लादेश का +6 है। तो जैसे बांग्लादेश का +6 है, वैसे यूएस सेंट्रल टाइम ज़ोन जो है ना वो -6 है। यानी 6 घंटे कम है यूरोप से यानी इंग्लैंड से। 6 घंटे के बाद सूरज जब वहाँ पहुँचेगा ह्यूस्टन या टेक्सास में, टेक्सास के ऊपर, तब जाकर के वहाँ 12 बजेंगे। 6 घंटे का फ़र्क है, ठीक है? तो -6 हो गया। अब चलिए ह्यूस्टन का, चलिए इसको उर्दू में लिखते हैं। पहले हम तूल और अर्ज़ लेते हैं। यहीं से ले लीजिए। ये है ना, आप देखिए इस तरफ, ये मशरक़ी तरफ जो है ना, वो इंडिया है। ये देखिए इंडिया, दिख रहा है ना? जी। इंडिया के बिल्कुल अपोज़िट डायरेक्शन में, समतुल कदम पे, बिल्कुल अपोज़िट डायरेक्शन में यूएस पड़ता है। अब पश्चिम चले जाइए, ये अरब का खित्ता हुआ,
ये यूरोप का इलाका हुआ, या अफ्रीका का, ये पूरा अफ्रीका का हुआ, ऊपर यूरोप का है। ये अटलांटिक समंदर है, बहरे ओकियानूस, बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन उससे बड़ा समंदर उसके पीछे है, बहरुल काहिल, बहुत काहिल है वो। इसको पैसिफिक ओशन कहते हैं। इतना बड़ा है कि उसमें लगता है कि इतना तरातुम भी नहीं है। ये देखिए ना, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये है पूरा यूएस, शिमाली अमेरिका। और ये जो है ना, ये देखिए आप, इक्वेटर से कितनी दूरी पर है, खत्ते इस्तिवा से शिमाल की तरफ है ना, इसलिए उसे नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। क्योंकि खत्ते इस्तिवा से नीचे देखिए, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम, गयाना, ये सब जो है ना खत्ते इस्तिवा के करीब है। यहाँ के लोग काले होते हैं आमतौर पे, खत्ते इस्तिवा पे जो लोग होते हैं ना आमतौर पे काले होते हैं। बड़ी शदीद गर्मी होती है। सूडान का देख लिए, साउथ अफ्रीका का बहुत एरिया देख लीजिए आप। तो साउथ अमेरिका के लोग भी काले होते हैं, बहुत गर्मी होती है, सूरज यहीं पे है ज्यादातर। ब्राजील जो है ना उससे नीचे गया, देख लीजिए ब्राजील जुनूब में हुआ ना, ये पीरू है, ब्राजील है, चिली है। चिली एक बहुत छोटा सा मुल्क है, बड़ा मशहूर है, इंडिया के बहुत लोग वहाँ रहते हैं। अर्जेंटीना है। ये सब जो है ना साउथ अमेरिका के ममालिक हैं। साउथ अमेरिका में बहुत ममालिक हैं, बहुत मुल्क हैं। लेकिन नॉर्थ में आप देखिए, ये इक्वेटर से जो भी ऊपर है वो सब नॉर्थ है ना, शिमाल में है। ये कैरेबियन सी, ये पनामा है। और यहीं पर एक बड़ा अहम, पनामा का जो है ना वो नहर इन्होंने खोदी है, जहाँ पे बहुत मुख्तसर सा जो है ना खुशकी का हिस्सा दोनों समंदरों के दरमियान मान्य था। तो जहाज को ले जाने के लिए उन्हें पूरा बर्रे आज़म जो है ना साउथ अमेरिका क्रॉस करना पड़ता था, पूरा महीना लगता था। तो पनामा की जो नहर खोदी इन्होंने, वो एक बहुत बड़ा कारनामा माना जाता है। फिर वहीं से समंदर में से इधर ही तरफ आ जाता है, ये देखिएगा कभी, अगर जोग्राफिया में शौक है तो, दिलचस्पी है तो। चलिए, ये हमारा टॉपिक नहीं है। अब इक्वेटर से आप उस तरफ जाइए, नॉर्थ की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको, यहीं किनारे लुजियाना है, फ्लोरिडा है, यहाँ बहुत तूफान आते हैं, बहुत तरक्की याफ्ता ये एक स्टेट है अमेरिका की। यूएस जो है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 50 जमहूरियाएं हैं, अब 53 हो गई हैं। 50 जमहूरियाएं हैं जिन्होंने मिल करके एक मुल्क बनाया और तश्कील दिया। बस आता हूँ, हाँ, काम चालू बताएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये साहिली जो स्टेट फ्लोरिडा है, लुजियाना है। लुजियाना में आपको पता चला होगा, कुछ साल पहले बहुत खतरनाक तूफान आया था, बड़ी तबाही हुई थी। इसी तरह से उसी से मुत्तसिल जो है ना टेक्सास है। ये टेक्सास दिख रहा है आपको? टेक्सास ही में काफी साल मेरे गुजरे हैं। तो वहीं का साहिली शहर एक है, ह्यूस्टन। ये देखिए ह्यूस्टन नजर आ रहा है, उसका साहिली शहर जो है ना गैल्वेस्टन है, ये ह्यूस्टन है। ह्यूस्टन को का हमें तुरुल बलद अर्दुल बलद चाहिए, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। ह्यूस्टन दिख रहा है आपको? ह्यूस्टन का तुरुल बलद और अर्जुल बलद। अब यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं। ये ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए।
ये देखिए, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल नीचे आप चले जाइए, तो एग्जैक्ट जो है ना डिग्रीज में का नंबर दिया हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल नीचे जाइए इस तरफ, दाहिनी तरफ, तो बारीक तहरीर में लिखा हुआ है, देखिएगा कुछ लिखा नजर आ रहा है? 29 जी। हाँ, 29 डिग्री 29 और क्या? 45 29 45 49 दकीका। 29 45 नहीं है, 29 49 01। उसके बाद एन लिखा हुआ है ना, ये है शुमाली, अर्दुल बलद शुमारी। दर्जा, दकीका, सानिया तीनों में डाल दिया उन्होंने। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये 95 देखिए, ये 95 गूगल अर्थ से लिया हुआ है, ये एग्जैक्ट सेट है इस पे। सबसे एक्यूरेट अगर आपको तुल बलद अर्दुल बलद चाहिए तो इसमें मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी को ले लेते हैं हम लोग, गूगल पे भी देख सकते हैं आप। तो 29 49 01 अर्दुल बलद है, और 95 24 04 मगरिबी तुल बलद है। ठीक है, चलिए बोलिए, आप हजरात साथ रहिए और बोलिए, अर्दुल बलद कितना है? 49 01 01। तूल कितना है? हाँ बोलिए। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा आपको भी। 95 24 04, यही तो है। अच्छा, ये सवानी जो है ना, हमें इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है, हमें इन सवानी की जरूरत नहीं है। डिग्री और दर्जा और दकीका से काम चल जाता है, डिग्री और हाँ और मिनट से काम चल जाता है। तो तुलुल बलद का काम पहले कर लीजिए आप। तुलुल बलद का काम है क्या? 95 24 को 4 से ज़रब देंगे, 4 चौक को 16 के 6 हासिल आए, 1 4 दूनी 8 1 9, 9 को कितना लिखेंगे जल्दी बोलिए? 3 लिखेंगे। और एक जो है ना वो मिनट बन जाएगा। तो 4 5 20 को क्या लिखेंगे? 21 हुआ ना? एक हाथ में 2, और 4 4 9 36 है, 36 और 1 37। 2 है हाँ 36 और 2 बाकी बचा था। हाँ, तो इस तरह से ज़हन में हाजिर रखिए। 4 5 20 21 को 1 लिखा, 2 हाथ में आए, तो 4 9 36, 37 38। पूरे हुजूर ज़हन के साथ अब इसको मिनट्स को जो है ना घंटों में तहवील कर लीजिए। तो यहाँ तो है ना 6 को 6 मरतबे ले जाएंगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें से घटाएंगे तो 21 हुआ जी। अब 36 सेकंड्स हैं, इसका मतलब यही ना टाइम हुआ जी है। बलदी वक्त क्या हुआ? बलदी वक्त ह्यूस्टन का क्या हुआ? 6 घंटा 21 मिनट 36 सेकंड। और मेयारी वक्त जो है ना -6 है ना, तो डिफरेंस क्या हुआ है? आप इसको उल्टा है ना, यहाँ ये मेयारी वक्त कम है, मैंने तरीका बताया था कि मेयारी वक्त कम है तो बलदी वक्त जायद है ना। उसकी वजह यही है कि ये माइनस है, वो प्लस है, तो बढ़ गया ना वो। माइनस प्लस का पूरा अलग सिस्टम होता है। तो इसलिए इसको, इस पे जो है ना मुस्बत का निशान लगा दीजिए, 8 का निशान लगा दीजिए जोड़ने का। तो जो भी आप हिसाब लेके आएंगे उसमें 21 36 आप जोड़ दीजिएगा। अब चलिए अर्दुल बलद को देखते हैं।
ये अर्ज जो है, रुक जाइए, अर्ज शिमाली है कि जनूबी है? जुनूबी। अर्ज जनूबी नहीं है, शिमाली है। पूरा अमेरिका जो है ना, यानी नॉर्थ अमेरिका, ये सब शिमाल में है। अर्जुल बलद क्या है? 29 29 29। और आज का मैल शम्स क्या है आप देख लीजिए, वो तो जुनूबी है। आज का मैल शम्स तो जुनूबी है। 20-22 कुछ होगा। 20-19 हजरत, 20-19। हाँ, ये जनवरी की 20 तारीख है ना, 20-19। जनवरी की 20 तारीख है, तो 20 तारीख को, हाँ 20-19 है जनवरी को, 20 जनवरी को 20-19। अब बताइए, शिमाली जनूबी दोनों है तो जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। घटाएंगे। कैसे घटा देंगे? दोनों जोड़ेंगे। मुत्तहिद हो तब ना घटाना है। जी हुजूर। जोड़ेंगे। हमने घटा दिया था तो आप उसके आदी हो गए एक दिन के की मश्क पे। तो 9, 9, 18 को 8, हाथ में 1, 4, 1, 5 और 1, 6, 6 को 0 लिखेंगे ना, जी। और 1 उधर गया, 9, 1, 10 के सिफर हासिल है 1, 2, 2, 4, 1, 5। ये क्या है? बोधे फौकानी। फौकानी। अब आपको निकालना क्या है? यानी बोधे कौकब। तोले तुलुओ गुरूब निकालना है, तो इसमें 90, 49 जोड़ दीजिए। 8, 8, 16, 17, 8, 9, 17 के साथ हासिल है 1, 4, 1, 5, 0, 9, 5, 14। ठीक है। अब इसमें इसकी तनसीफ ले लीजिए आप। इसकी तनसीफ बताइए क्या है? 140 का आधा 70 है, और 57 का आधा 26, 26 है ना? नहीं 26, हाँ 27, 28, 28, क्योंकि वो 7 में से तो एक जाएगा सेकंड्स में, तो यहाँ सेकंड्स का एतबार है नहीं, तो 56 का आधा 28, निस्फुल मजमू। अब यहाँ बोधे कौकब से निस्फुल मजमू घटा दीजिए। 1, 4 में से 2 जाए 2, 0, 9 में 7 जाए 2। ये हासिल तफरीक है। फटाफट जो है ना, इनके साइन मालूम करिए और इनके सेकंड्स। 29, 20 क्या है? 29, 49 क्या? 29, 49 है? अच्छा सेकंड, हाँ 29, 49 का आपको सेकंड निकालना है। 20, 19 का, और 70, 28 का, और 20, 21 का। फिर तेजी से निकालिए, आप तो माहिर हो चुके हैं आप लोग हैं। अर्जुल बलद का सेकंड आपने निकाल लिया? अर्जुल बलद का सेकंड 10-06 10 1596 06 09 06 700। बताइए। हाँ 485 0609485, यही है। आप लोग तस्दीक नहीं करेंगे तो मैं फिर खोलूंगा। 29, 49
061670. ये 2949 ये है 29, साफ नहीं है असल में, और 49 जो है ना यहाँ है, ये नीचे से, और ये हो गया 0616 ये ना है, किसी का सही नहीं है, ये है। देखिए इसीलिए कहते हैं ज्यादा तकलीद नहीं करना चाहिए, आजकल के मुजतहिदीन का एतबार नहीं है। 0616 700 17 0616 700 यानी 0616 700 2019 का निकालिए। जी सर निकाला हुआ है। हाँ 10-02-78 क्या 10-02-78 हाँ 95-3 95-3 जी सही है। ये सही है, बिल्कुल सब लोग तस्दीक कर रहे हैं। जी हुजूर। सही है। हाँ अब उसके बाद 70-28 का, और 20-21 तो वहीं पे बगली में था, 20-21 जो है ना वहीं बगली में था, उसको क्यों छोड़ दिया आपने? 9.97 किसका बोल रहे हैं? साइन 70-28 70-28 का, चलिए बोलिए। 9.97 9.97 अच्छा 42,570 4250 570 570 ठीक है। 97-42-57 20-21 का बताइए। 954 127 21 कैसे इतना बढ़ गया? फिर इसका बोलिए। हुजूर 20-21 का साइन हाँ 954 अच्छा 54 12 हाँ 721 721 चलिए जोड़िए 3 1 4 5 7 12 2 14 ठीक है। 14 के 1 14 को 4 हासिल 1 7 1 8 8 8 और 9 17 17 5 22 7 29 फिर 9 हासिल 2 6 में 2 बढ़ा डाला 8 हो गए 8 और 8 16 17 18 19 20 सिफर हासिल 2 2 और 1 3 7 10 4 14 1 15 के 5 हासिल है 1 6 1 7 2 8 6 1 7 2 9 6 1 7 2 9 9 में 7 डालेंगे तो 16 16 और 4 20 के सिफर हासिल 2 9 और 2 11 5 16 960-50 का आप निकालिए मजमुए औकात से, जेबी जदवल औकात से टाइम। 5 घंटा 15 मिनट 20 सेकंड 5 घंटा 15 मिनट 5 घंटा 15 मिनट और 20 सेकंड कितना सेकंड? 20 अच्छा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ये तो गरबी हुआ और शर्की यानी तुलू में इसका अपोजिट हो जाएगा 6 घंटा 15 के बजाय 34 कर लीजिए और 20 की जगह 40 कर लीजिए। 44 हैं 44 हाँ 15 में से वो 60 में से 15 जाएगा 45 बचेगा ना, ठीक है 6 44 40
मिला भी लेते हैं 60-50 को। 44-20 हाँ 60-54 मिला है ना। ये 60-54 है, 60-62, 60-47 और हमारा 60-50 है ना। तो क्यों नहीं आप 47 वाला लेते? इधर 3 का फर्क है, उधर 4 का फर्क हो रहा है ना। उससे ऊपर ना, उससे ऊपर जो है ना वो 60-47 का है ना। जी जी हुजूर। 60-47 जो करीबी हो वो लीजिए। थोड़ा सा फर्क, वो भी तो उतने ही मिनट्स है। इसमें हाँ फर्क इतना है कि इसमें 15 मिनट और 20 सेकंड हो गए, उसमें कुल 15 मिनट है। बेहतर है कि भाई 60-47 का लीजिए, ठीक है। 60-47 का लीजिए, ये पहला वाला। तो गरबी में 5 घंटा 15 मिनट और शर्की में 6 घंटा 45 मिनट। अब जेबी जदवल, वो जदवल मैलो तादिल में जाइए। 6:45 10 नहीं लिखा है, वो 0 सही कर देता हूँ, ठीक है। अब तादिल अय्याम जायद होंगे, बढ़ाइए। तादिल अय्याम क्या है आज की? 10-52 है तुलू। आज 20 तारीख है ना। तुलू में 10-52 है ना ऊपर। तुलू में 10-52, तुलू में 10-52 है और गुरूब में 11-1 1। जायद है ना दोनों, जोड़ दीजिए। 5-1 6 2 5 2 5 4-1 5 6। अब हमने तादिल मरवज टाइम का क्या फैसला किया था? ये है ना 21-36 ऐड करना है, 21-36 ऐड करना है। छः 1 7 3 6 1 7 2 2 4 5 6 2 8 5 3 8 8 को क्या लिखेंगे? 2 इधर 1 जाएगा, 5 1 6 1 7 5 7 5 2 7 क्या लिखेंगे? 1 6 1 7। ये हो गया तुलू और ये हो गया गुरूब ह्यूस्टन का आज का है। दिन बहुत छोटा है। 7-17 पे तुलू है। का फर्क कहाँ है? यहाँ भी हिंदुस्तान के हिसाब से रहता है, वहां पे भी, यहाँ भी तो 7 के करीब है। लखनऊ में आज जो है तुलू क्या है, 55-54 है अमेरिका में कुछ अलग। जी। अमेरिका में कुछ अलग वक्त में तुलू होगा, ऐसे समझ में आ रहा जी फरमाइए, क्या फरमाया आपने? है। समझ रहे थे कि अमेरिका है तो कुछ अलग वक्त में तुलू होता होगा, 10-11 बजे, इससे समझ रहे थे। नहीं, ये वहां के वक्त से निकाला है ना। जी ये सब जो है ना हमारे हिसाब से करेंगे ना तो सब माइन वो चला गया। हमारे हिसाब से अगर हमारा एएम है तो वो पीएम हो गया। हर जगह के लोग चालाक हैं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका वाले हिंदुस्तानी टाइम को फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे भी वहां के हिसाब से ग्रुप होगा ना, यही तो हमने फर्क किया है। क्योंकि ये जो टाइम निकाला है वो गरबी तुलुल बिलाद के हिसाब से,
तो वहाँ के हिसाब से वहाँ का जो टाइम होगा ना, क्योंकि निस्फुन नहार हर जगह का वही वक्त होता है जो जब सूरज वहाँ ऊपर होता है, ठीक है ना। हमारे हिसाब से वो पूरा 7-17 होगा। हमारे हिसाब से नहीं, वहीं के हिसाब से कहीं का भी निकालेंगे तो वहाँ के हिसाब से निकालेंगे ना। कल हमने मॉरिशस का निकाला था ना, तो इंडिया के हिसाब से निकाला था। अब इसको हम मिला लें कि 7, 17, 28 और 5, 47, 37 जो है ना, ये आप निकालिए, गूगल से मिलाइए। कौन है गूगल मास्टर? चल तो जा। ह्यूस्टन सनराइज एंड सनसेट। ये देखिए जनाब, बताइए क्या है, कुछ नजर आ रहा है? जी हुजूर। जी 7:17 जो है ना, ये है तुलु। ये तुलु। ये भी हमारा भी यही 7:17 आया, लेकिन उनका गुरूब क्या आया है? 5:49 और हमारा 5:47। 37 मिनट 37 सेकंड्स भी हैं, यानी 1 मिनट 23 सेकंड का फर्क है। ठीक है, ये फर्क क्यों हो गया, ये एक अलग सवाल है। हमने एक वजह बताई थी कि वहां पे जो गूगल ने निकाला है वो किस लोकेशन का निकाला है, हमने निकाला किस एतबार से निकाला है। जो हमें गूगल अर्थ से मिला है, जो शहर का मकाम और तूल और अर्ज उससे निकाला। हो सकता है उन्होंने किसी और थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया हो। ह्यूस्टन इस वक्त बहुत बड़ा हो गया है, तकरीबन 60-70 मील, यानी 100 किलोमीटर से ज्यादा का रेडियस हो गया उसका। चलिए, तो ये हिसाब सही हो गया। जी, आज हमने जो है ना मगरिबी तुलुल बिलद का वक्त निकाला है। अब इसी पर आज क्लास रोकते हैं, और किसी का कोई सवाल हो तो वो बताइए।